स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में, जहां पर हम सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे इलाज की एक ऐसी विद्या की जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन जो कुछ लोग इसे चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं उनके लिए आज एक खास तस्वीर है। हो सकता है अभी आपको ये स्टूडियो बिल्कुल भिन्न सा लगा होगा, इसके पीछे भी वजह है, वो वजह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी स्टूडियो में होगा वो पूरी तरीके से मेडिकल सुपरविजन के अंडर हो रहा है, और जो भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन सब को ये स्पष्ट बता दिया गया है कि ये एक विद्या है उपचार की, जिसमें उनकी जिम्मेदारी तय होगी। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी, और इस चमत्कार वाली जो विद्या की हम यहां पर बात कर रखे हैं, आज हम इसी स्टूडियो में लाइव टेस्ट देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी है रोहित कि अगर ये विद्या है तो फिर लाइव टेस्ट की जरूरत क्यों? एक झलक हम आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर उसके जरिए हम समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। बाबाओं के दरबार होते हैं दिव्य उपचार। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत चमत्कारिक इलाज के दावे करने वाले कई बाबा सामने आए। किसी ने पंचवस्तु को इलाज का साधन बनाया, तो किसी ने मंत्र और स्पर्श चिकित्सा का जौहर दिखाया। कोई बाबा अस्थमा के स्थायी इलाज की दवा देते हैं, तो कोई मोबाइल से मंत्र पढ़कर ही ठीक कर देते हैं। कोई आयुर्वेदिक दवा कंपनी का प्रचारक है, किसी की दवा दावे में ही रोगनाशक है। बाबाओं के पास न उपचार की सिद्धि, न ही कोई प्रमाणिक पद्धति। कोई झोला छाप डॉक्टर बन बैठा है, किसी ने इलाज के नाम पर धन ऐंठा है। लेकिन कुछ बाबाओं ने दी विज्ञान को चुनौती, चमत्कारिक इलाज से बदल दी सबकी दृष्टि। चमत्कार के लाइव टेस्ट में दिखाया हुनर, वहां दिखा इलाज का व्यापक असर, जहां मेडिकल साइंस भी बेअसर। गुजरात के गणेश यादव और कंबल वाले बाबा, किया कंबल से चमत्कार का दावा। बाबा ने नई थेरेपी से बनाई पहचान, साक्ष्य सामने देखकर सब रह गए हैरान। पुणे वाले काकड़े जी महाराज की हार्ट वैद्य के रूप में पहचान। कैसे करते हैं इलाज, कैसे हो जाता है हड्डियों के रोगों का समाधान। खुद को सिद्ध करेंगे काकड़े महाराज, पद्धति की पड़ताल आज। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले वाले हार्ट वैद्य काकड़े जी महाराज की, जिनकी हड्डियों के इलाज की अपनी एक अलग चिकित्सा पद्धति है, और दावा होता है कि किसी भी तरह की दिक्कत का समाधान उनके पास है। लेकिन प्रश्न उनके पास मौजूद समाधान की पद्धति पर ही है। जी हाँ, दरअसल काकड़े जी महाराज जिस पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं उसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति मान्यता नहीं देती है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उनका तरीका मेडिकल साइंस के गले नहीं उतरता है, और इसीलिए उन्हें प्रश्नों से घेरने की कोशिश भी होती है। अब इन प्रश्नों का उनके पास क्या उत्तर है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले उनकी चिकित्सा पद्धति आप देखिए। काकड़े जी महाराज करेंगे हड्डियों का इलाज। हार्ट वैद्य काकड़े जी महाराज अपनी अनोखी चिकित्सा पद्धति की वजह से विदर्भ क्षेत्र में प्रसिद्धि पा चुके हैं। वो हड्डियों का इलाज एक ऐसी पद्धति से करते हैं जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ तक कि कई लोग इस पद्धति और इलाज की तुलना चमत्कार से करते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने काकड़े जी महाराज के इस चमत्कार की पड़ताल करने की ठानी। न्यूज नेशन की टीम उनके उस दरबार में पहुंची जहां बड़ी संख्या में लोग इलाज का नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि शुरुआती पड़ताल में उतना कुछ पता नहीं चला, इसलिए न्यूज नेशन ने उन्हें चिकित्सा पद्धति को सिद्ध करने का मंच दिया। पुरातन काल में जो वैद्य लोग करते थे
यही प्राचीन पद्धति है, देश की पद्धति, भारतीय पद्धति है, घरेलू पद्धति है, घरेलू उपचार है। इसमें से अपना कुछ भी बीमारी, हड्डी का बीमारी कुछ भी ठीक हो जाती है। गारंटी पे लिख देता कि ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी। न्यूज नेशन के साथ काकड़े महाराज अपने ही स्थान से जुड़े थे, इसलिए वो ऐसा कुछ सिद्ध नहीं कर पाए जिसे मेडिकल साइंस जगत तर्क के साथ सिद्ध की गई पद्धति समझे। लेकिन काकड़े महाराज ने उसी मंच पर मेडिकल साइंस के विद्वानों को चुनौती दी और अपनी विद्या को साबित करने का दावा किया। बैक पेन में रिलीफ हो सकता है क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं। जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप भी लेके आ जाओ, उनके 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ। ये उनका अलग अलग जो मशीन दिखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता। हालांकि इस दावे ने सभी को हतप्रभ कर दिया, लेकिन काकड़े महाराज अपने दावे पर बने रहे और इस विद्या और पद्धति को वो साबित करने के लिए तैयार हो गए। अब वो इसे कैसे साबित करेंगे ये आगे देखेंगे, लेकिन पहले हाड़ वैद्य के नाम से प्रसिद्ध काकड़े जी महाराज के बारे में जान लीजिए। हाड़ वैद्य काकड़े महाराज का नाम ज्ञानेश्वर काकड़े है। वो पुणे जिले के आलंदी में लोगों का इलाज करते हैं और इलाज के लिए नीलोबा राय धर्मशाला स्थान चिन्हित है, जहां दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरह काकड़े महाराज इलाज करते हैं वैसी चिकित्सा पद्धति पूर्व के समय में भी रही होगी, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर वो उसी पद्धति के वंशज हैं तो फिर मेडिकल साइंस उनके ट्रीटमेंट को किसी थेरेपी के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता। इस प्रश्न का सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ये उत्तर उनके दावों की वजह से संदेह के घेरे में आते हों। काकड़े जी महाराज का दावा है कि उनके स्थान पर हड्डियों का शर्तिया इलाज होता है। स्लिप डिस्क या रीढ़ से संबंधित समस्या वो पूरी तरह ठीक कर देते हैं। सर्वाइकल के दर्द का भी काकड़े महाराज इलाज कर देते हैं। दावा है कि साइटिका का भी रामबाण इलाज उनके पास है। इसके अलावा काकड़े जी महाराज जोड़ों का इलाज भी करते हैं और वो अपनी पद्धति से पूरी बॉडी को रिलीफ दे सकते हैं। मुमकिन है कि उनके दावे सही भी हों, लेकिन वो जिस तरह से इलाज करते हैं उसे लेकर मेडिकल साइंस प्रश्न उठाता है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर अब मिल पाता है या नहीं, इसे चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज आप हमारे साथ देखिए। तो आपने इनकी चिकित्सा पद्धति को भी देख लिया। अब मैं आपको बिना देर किए उनसे मिलवाता हूं और जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे भी एक बार मैं उनका तारुफ करवाता हूं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। बैठिए ना महाराज जी, बैठिए। ठीक है, ये तरीका है शायद सनातन का कि इष्ट के साथ नमन करते हुए इस पद्धति की शुरुआत होगी। हिमानी और मेहमानों से बिल्कुल, और साथ ही उनकी परमिशन लेने की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार साहू जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी संस्थापक हैं आरोग्य पीठ के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत उसी विधा से करते हैं रोहित। बिल्कुल, लेकिन विदा से पहले काकड़े जी महाराज, ये जो करते हैं आप, जिसको अब चमत्कार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धति से ठीक कर देते, ये है क्या? गुरुजी ये प्राचीन पद्धति है। अच्छा, इसका चमत्कार का कुछ भी तरीका नहीं है। चमत्कार नहीं है? चमत्कार कोई भी नहीं है। चमत्कार से कुछ भी करते नहीं हम। ये प्राचीन पुरातन काल में शिवकालीन पद्धति है। इसमें जिस वक्त डॉक्टर का नाम निशान भी नहीं था, जिस वक्त डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं थे, उसी वक्त हमारे जो वैद्य लोग थे ये करते थे। ये प्राचीन पद्धति मैंने संभाल के रखा है, इसीलिए मैं ये प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से करता है। कैसे इम्पैक्ट होता है? मतलब किसी के पीठ में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के हाथ चोक्ड है, ये तमाम साइट्रिका और सर्वाइकल हर तरह की चीज़ों की बीमारी का आप इलाज करते हैं। कितने दिन में ठीक हो जाता है ये? ऐसा नहीं, कोई का 1 सेटिंग में होता है, कोई का 10 सेटिंग भी लगता है। अच्छा, हाँ, कोई का 5 सेटिंग भी लगता है। ऐसा नहीं का, जिसके उसके ऊपर जिसका जो शरीर रहता है उसका बदन के ऊपर होता है। 1 सेटिंग होगा का 10 सेटिंग होगा, वो बदन के ऊपर होता है। अच्छा, आज पता है हमने क्या किया? आज हमने ऑडियंस की जगह पे हमने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है जिनको अलग अलग परेशानी है, ताकि हम आपके
इस पद्धति का लाइव टेस्ट देख पाएं। ये जो आपने बुलेट मंगवा रखा है स्टूडियो में, रस्सियां टंगवा रखी है, ये क्यों? जब अपना खून का बहाव ठीक नहीं हो जाता है ना, हाँ। तब आप उल्टा लटकाने से, जैसे शीर्षासन करते हैं, नीचे दिमाग रखा के ऊपर पाँव करते हैं ना, वैसा हम एक झटके में ये कर देते हैं। और जो हड्डी का जो मैसा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका बोझ जो आदमी रहता है ना, तो जिसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उस मरीज का उसके लिए भी ठीक होता है, खून का बहाव भी ठीक हो जाता है, और इस घुटन में कुछ दर्द हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा कोई पेशेंट है जिसके रीढ़ की हड्डी में, सुनील जी का नाम मेरे पास आया था, ये पोपट जी का बुला लेंगे, उसका रीढ़ की हड्डी में गया थी, उनको पोपट, हाँ आपके साथ जो है, हाँ, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रीढ़ की हड्डी में गया। तो ये कैसे आप करेंगे, आप वो बता रहे हैं? इसका उल्टा लटका के बुलेट की खींच के करेंगे। अच्छा, आइए ज़रा प्लीज़ आप इधर आ जाओ। इनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, रंदो, इसमें ही गैप है। इसका तीसरी सेटिंग है मेरे पास आने की, अभी चौथी बार। और इसका मेरे को लगता है 50% फ़र्क हो जाएगा, 50%। मतलब आप जो भी इलाज की पद्धति करेंगे उससे लगभग 50% इनका उपचार हो जाएगा। आप कीजिए ना, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं कीजिए ना। उल्टा लटकाएंगे इसको। पहले चलने में दिक्कत होती थी, ऐसे टेढ़ाते चलते थे। अच्छा। अभी और इसके कमर में झुकने में नहीं आता था। हाँ। अब ये 2-3 बार मेरे पास आए हैं। हाँ। ऐसा अभी इसको झुकने में चलता है। हाँ। चलने में चलता है, लेकिन और तो इसको पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अच्छा। अब जो यहाँ लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर डर हो कि ये क्या पद्धति कर रहे हैं, इसी वजह से इनका कहना है कि उल्टा लटका के घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, रीढ़ से जुड़े जो पेन है उनको ये ठीक कर देंगे। इसलिए वो कैसे ठीक करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। हाथ ऊपर करो। ये रस्सी बांधना भी एक अलग तरह का इसमें और बहुत ही केयरफुल रहने की भी जरूरत है इसमें। और इसलिए तो हम बार बार कह भी रहे हैं ना कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब अंडर मेडिकल सुपरविजन। बिल्कुल। ठीक चल। जाओ उसके पास पर, हाँ जान दो। तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो। हाँ बस, हाँ हाँ खुल लो, घुमाओ पूरी तरह से घुमाओ। इसका जो गर्दन का ये रीढ़ का हड्डी का गैप था, L3, L4, L5, L5, S1 ऐसा ही था। इसमें चलने के लिए और बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए दिक्कत होती थी। अच्छा इधर पकड़ो, सिर्फ हाथ पकड़ो। इससे है ना, ये देखो, ये जो हिप बॉल का जो साइड पे दर्द होता था, ये भी ठीक करता है। ऐसे उसका पाय फैलने में, इसमें ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसके बावजूद ऐसा घुमाने से, माला पकड़, ऐसा घुमाने से फिर रीढ़ की हड्डी चटक जाती है। घूमो फिर कर फिर, हाँ अब ऐसा झूला देना है। बस आने दो बुलेट पीछे। छोड़ दो भाई साहब, हाँ आने दो, आप छोड़ दो। खाली जो ये अब क्या कर रहे हैं महाराज जी? इसके ऊपर प्रेस करना पड़ता है। ये जो हड्डी है ना, अच्छा। इसके ऊपर ये जब मसाज करते हैं ना, हाँ। वो इसी तरह से ऐसा प्रेस करने से हड्डी फ्री हो जाती है, लूज हो जाती है। ये जो अभी आपने किया, उल्टा लटका के जिस तरह से थेरेपी की, जिस तरह से मसाज किया, उसके बाद जो दर्द में है, रीढ़ की समस्या से जुड़ा जो शख्स है, वो अपने आप में कितना रिलीफ फील कर सकता है उस समय, उसके बाद? इसका
एक बार में 25-30 तक का, कभी कभी 50% भी हो सकता है। अच्छा। कभी कभी एक बार में ठीक हो सकता है। मैं एक शख्स को बुला रहा हूँ जिनके पीठ में दर्द है और क्या दिक्कतें हैं वो आप एक बार ज़रा खुद से निरीक्षण कीजिएगा और बताइएगा क्या दिक्कत है। संजीव बालियन, आप आए हुए हैं, ज़रा एक बार वहीं पे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या दिक्कत है अभी आपको? माइक ऊपर करके बोलिए। मेरी कमर में पूरी में दर्द रहता है यहाँ माइक पे बोलिए। और कब से आपको ये दर्द है? ये है काफ़ी 1 साल के करीब हो गया। ये ऐसे ही मैं पूरा चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर आपको देख लें, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर, क्या एक बार आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी है और क्या चांसेस है इनके ठीक होने? आ जाइए प्लीज़। आपको दर्द कब से और कहाँ पे हो रहा है? ये 1 साल से मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैक एरिया में आपको दर्द हो रहा है। ये 1 से 1 साल से हो रहा है आपको। एक बार मैं आपको देखना चाहूँगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा दर्द है। मैं यहाँ आपको से ना, लेके हाँ, ऐसे है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी आपके मिड लाइन में हूँ, जहाँ ज़्यादा दर्द हो तो बताइएगा। यहाँ दर्द है आपको? नहीं है, थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे दर्द है आपको, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी एक अपोजिट साइड में यहाँ भी दर्द है आपको? जी। ये दर्द यहाँ पे। इनको जैसे मैंने इनको देखा तो इनके अभी ना लंबर स्पाइन एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर बैक एरिया में इनको दर्द है। साथ ही साथ वो बैक एरिया में 2 SI जॉइंट भी होते हैं लंबर स्पाइन के साइड्स में, तो वहाँ भी है दर्द। कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? इनको ठीक होने में अगर हम लोग जांच वगैरह करवाते हैं, डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं, तो मे बी 1 से 2 महीने की बात है। अगर वो प्रॉपरली हम जो फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी? फिजियोथेरेपी की भी नीड पड़ेगी इनको। फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास है। एक बार आप आ सकती हैं क्या मिस्टर नकवी? एक बार डॉक्टर नकवी, एक बार ज़रा बताइए कि क्या लगता है कि इनकी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से कितनी पॉसिबल कितनी सिटिंग्स मतलब? वेल 10 से 15 सेशंस तो लगेंगे इनको ठीक होने में, और उसके बाद करेक्टिव एक्सरसाइजेज इन्हें घर पे करनी पड़ेंगी सुबह शाम, और थोड़ा पोस्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। जी। मैं एक बार लेकिन काकड़े जी महाराज, हाँ, आप क्या कहेंगे? आप एक बार पहले उनका निरीक्षण आप भी कर लीजिए और फिर आप ये बता दीजिए कि क्या है उनको और कितना वक्त इसमें लगेगा। आ जाओ। इनका L4, L5, L5 एक मिनट, क्योंकि L4, L5 डॉक्टर एक बार मेरी मदद करेंगे? इधर आएंगे आप? महाराज आप इधर आएंगे जरा। संजीव जी एक बार आप थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। महाराज इधर आइए। अब इस पे आपने जो कहा, इस साइड आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आपने कहा L5, L4, क्या बताया था अभी आपने? मैंने बोला था L4, L5, L5S1, L4, L5, L5S1, इसमें दिक्कत है इसको। ये आपने जो आइडेंटिफाई किया है, ये सैक्रल वर्टिब्रा है, तो ये सैक्रल वर्टिब्रा का ये SS1 है, ये L5 है, ये L4 है। ये L4, हाँ। L5 S1 में दिक्कत है इनके। जी। आप कैसे बता सकते हैं कि यही L4, L5 और S1 है? यहाँ तो हम हड्डियों को देख के बता सकते हैं। यहाँ तो स्किन है, स्किन के ऊपर से शायद उनका अनुभव यही है। हाँ, मतलब जिस पद्धति से वो इलाज करते हैं ना, उस पे वही ये करते हैं। महाराज जी, आप इनके लिए क्या इलाज बताएंगे? इनके लिए इधर गर्दन पे फंदा फंसा के खींच दूंगा, हाँ, ऐसे पाव बांध देंगे, ये इधर की हड्डी चटका दूंगा, गर्दन पे फंदा फंसा देंगे, गर्दन की हड्डी चटका। काकड़े जी महाराज, वो जो आपने बताया, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई का मतलब नहीं इसमें मेरे मेहनत। L1, L5 की नॉलेज कैसे हुई? नॉलेज मैं मेहनत करते मैं मसाज करता तो ये जो रस्सी से लटका के इलाज होता है, तो उससे इनकी कमर के दर्द को ठीक करते हैं? इनको मैं फंदा फंसा के नीचे सोने के बाद, फंदा फंसाने के बाद ठीक करूँगा। राजा ऐसे पकड़ना थोडं ऊपर। हाँ, ये तू इकडे ये ना थेट मांडीवर बस। हाँ, जम पकड़ा, किधर चटका, हट जाओ। ये जब मैंने खींचा है, खींचने के बाद जिधर दर्द होता है वहीं पे ही चटका है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा उनको बैक पे पेन है, मैं बैक पे ही चटका, और आपने एकदम चटका नीचे चटका पूरा नीचे तक चटका। हाँ, ये एक तरीका है, ये गलत कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको 5 सेटिंग में पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। आज ही इसको 25% आराम मिल जाएगा। अब भी क्या उनका इलाज हो गया या अभी और करना है? अगर ये तो आप कीजिए ना, उनका कीजिए। पलट बस हो जाओ। चटका क्या?
चटका हाथ चटका हाँ हाथ चटकाएगा हाँ चटकाएगा हाथ पाय फूट गया। इससे हाथ का जो है ना इधर का ये भी चटका सकता है, कमर का भी दर्द ठीक हो सकता है। तो अभी आपने पेट उनके का- कमर में जो दर्द था वो ठीक हो कर दिया? देखो ऐसा ऐसा झुक के देखो, उठ जाओ। कुछ दिक्कत हो गया है का आराम लगता है, कैसा बताओ फिर? अभी जब स्टेज पे आए थे और अभी जो भी पद्धति से आपका इलाज पोपट हुआ, इधर तो लाम उसमें जाओ। आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है मुझे अभी। मुझसे से 20% के आसपास होगा, 20% के आसपास कम मतलब दर्द है। तो वो तो कह रहे थे कि 35% के आसपास रिलीफ होगा, उसके बाद 4 सीटिंग और आएंगे तो 5 100%। सेटिंग बोला मैं, पहली एक सेटिंग हुआ है, 5 सेटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी आज की सिटिंग के लिए मतलब ये पूरा हो गया आपका इलाज आज के लिए? इसको मसाज करना है बाद में मसाज थोड़ा करना है। हाँ अच्छा। मसाज करना है, मालिश करना है, लेप लगाना है, इसको कुछ एक्सरसाइज बताना है। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप अपनी जगह पे चले जाइए। और यहाँ समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लेकिन हमारी ये खास पेशकश जारी है। मेरे पास डेली ट्रीटमेंट करना होगा। हाँ डेली ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बाद आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा? हाँ 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 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरी बॉडी से आवाज़ सी भी आ रही है। जी जी, ये देखिए जो फेसेट जॉइंट है वो लॉक हो जाते हैं, मसल स्पैज़म में चली जाती है, तो वो वहाँ पे मूवमेंट रुक जाती है।